हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। आज था मिशन टेस्ट 11 और पिछले टेस्ट में मेरे नंबर आए थे 577 और इस वाले टेस्ट में मेरे नंबर आए हैं थोड़े से कम। इस वाले टेस्ट में मेरे नंबर आए हैं 500 नंबर और पेपर थोड़ा टफ था, इसीलिए मेरे नंबर भी थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी 550 नंबर तो आना चाहिए। टफ पेपर है तो क्या हुआ, बट लेकिन पेपर बहुत टफ था। बायो का पेपर भी टफ था, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन थे भाई बायो में। और केमिस्ट्री भी टफ थी। 5 IQ देते ही नहीं रहे लोग। पेपर एक हिसाब से टफ था। और इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अगले 14 दिन में क्या करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं पेपर का रिव्यू भी बता रहा हूं और सब कुछ बता रहा हूं। तो पेपर काफ़ी टफ था और कुछ मैं चैलेंजेस भी ले रहा हूँ इस वीडियो में। ये बचे हुए 12 दिन में कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चैलेंज ये है कि मार्च में हमने 14 डेज़ जब पढ़ाई की थी तो उसमें हमने 200 घंटे पढ़ाई की थी। मान के चलो अभी 13 डेज़ हैं, तो कुछ नहीं तो कम से कम 150 घंटे या 180 घंटे का टारगेट रखते हैं पढ़ाई करने का, जो कि मैं लाइव स्ट्रीम पे भी करूँगा। अभी तो धूप हो गई है इसलिए मैं घर जाऊँगा। ये देखो धूप बहुत तेज़ है और धूप मेरे कमरे में इसलिए तेज़ रहती है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है शीशा और पूरे कमरे में शीशे से धूप आ जाती है, तो इस वजह से पूरा कमरा एकदम गर्म रहता है। तो आगे बात करते हैं पेपर के लिए। तो पेपर तो काफ़ी टफ था आज, लेकिन अभी मैं एक नीट का पेपर दूंगा PYQ। जो एक 2024 में नीट में एक पेपर लीक हो गया था, सिलीगुड़ी करके कुछ था, वहाँ माधवपुर करके माधवपुर। तो एक इंडिया का पेपर वो मैंने आज तक कभी नहीं किया है सॉल्व, तो वो एलियन में ऐप में था तो उसको मैंने देखा, तो उसको मैं आज सॉल्व करूँगा। उसके हिसाब से मेरे नंबर जितने आते हैं मैं समझूंगा कि मेरे नीट में उतने नंबर आएंगे, क्योंकि वो NDA का पेपर है। बाकी कोचिंग वाले पेपर जो अच्छे बनाते हैं उसको हटा करके मैं वो वाला पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। शाम को सॉल्व करूँगा अभी फिर से। अभी मेरा टारगेट जो है 14 दिन का। अब मैं ये बता रहा हूँ 14 दिन का मेरा क्या टारगेट है। 14 दिन का अगला मेरा टारगेट ये है। देखो भाई, मेरे फिजिक्स में नंबर तो हमेशा कम आते हैं, तो मेरे टारगेट के हिसाब से आप लोग अपना टारगेट मॉडिफाई कर लो। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मतलब जिसको 3 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोशिश करो भाई 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से मॉडिफाई कर लो। कम से कम फिजिक्स को सॉरी केमिस्ट्री को अच्छे से कर लो और बायोलॉजी अच्छे से कर लो, ताकि तुम कोई ना कोई भाई कट ऑफ निकाल लो। BDS की, BMS की, ये सब चीज़ों की कट ऑफ तुम निकाल लो। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि क्लास 12th की बायोलॉजी पे फोकस करो। और जिसका जिसका सिलेबस मतलब बहुत डर लग रहा है कि बहुत नहीं हुआ है, तो भाई ये काम करो, फिजिक्स क्लास 12th का पोर्शन कर लो जो हाई वेटेज वाला है, और बायोलॉजी में पूरी कर लो अच्छे से, और केमिस्ट्री अच्छे से कर लो। और मेरा तो प्लान ये है, मेरी बायोलॉजी हो गई है काफ़ी रिवीजन। आज मेरे नंबर 300 से ज़्यादा थे, 307 नंबर थे। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, और अगर मैं पता नहीं छोड़ा क्यों, टफ क्वेश्चन था जिसे छोड़ दिया मैंने। तो मान के चलो मेरे बायो में 320 नंबर हैं। तुम लोग भी अपना एवरेज ले करके बायो का रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना प्लान बायो का रिवाइज़ कर चुका हूँ, तो बचे हुए 14 दिन में मेरा प्लान है कि मैं लगातार अभी 6 दिन या 6 दिन लगातार मैं अपनी फिजिक्स की स्ट्रॉन्ग करूँगा, क्योंकि मेरे फिजिक्स में हमेशा 100 नंबर आते हैं। तो जिसमें कि मैं सबसे पहले यही करूँगा, मेरे जो हाई वेटेज चैप्टर हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा फिजिक्स में। और तुम लोग भी जो चैप्टर तुमको मतलब ज़्यादा वीक है, ऐसे 2 पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान रखो। सबसे पहली बात, कट ऑफ निकालने के लिए या तो बायो कर लो या तो केमिस्ट्री कर लो, और फिजिक्स का क्लास 12 वाला पोर्शन कर लो। अब देखो तुम कहाँ तक रिवीजन कर लिए हो, क्या क्या तुमको आता है अपना जान लो। अगर तुमने बायोलॉजी कर रखी है तो अपना 3 से 4 दिन लगातार फिजिक्स कर लो, क्लास 12 का पोर्शन। उसके बाद फिर 3 से 4 दिन लगातार केमिस्ट्री कर लो। ऐसे ऐसे करके मैं रिवीजन करने वाला हूँ 14 डेज़। मेरा ये प्लान है। मैं अपना प्लान बता देता हूँ, तुम लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग सबको मैनेज कर लेना। मेरा प्लान जो है 14 डेज़ का, उसमें मैं अपना क्या करूँगा, लगातार 5 डेज़ अभी तक केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी कर चुका हूँ मैं पिछले कई दिनों से। अभी मेरा टारगेट है कि मैं आज कितनी तारीख है, आज 7 जून है, 7 जून से लेकर के मैं 12 या 13 जून तक अपना पूरा फिजिक्स का पोर्शन अच्छे से रिवाइज़ करूँगा। और उसके बाद जब मेरा फिजिक्स पूरा नीट का PYQ और ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, तो मैं उसके बाद 4 दिन केमिस्ट्री पर रिवाइज़ करूँगा जल्दी इन द सेंस की PYQ उसमें करूँगा और टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन करूँगा। ये मेरा हो गया केमिस्ट्री का और फिजिक्स का प्लान। बायोलॉजी मैंने कर ही रखी है। अब मेरा प्लान है कि डेली बेसिस में मैं एक टेस्ट पेपर लगाऊंगा फुल सिलेबस। तो जिसको जिसको भाई फुल सिलेबस टेस्ट पेपर लगाना है वो भी लगाओ, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट लगाने से ही थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन पेपर थोड़ा ओरिएंटेड होना चाहिए नीट के लाइक। ये आज का पेपर तो नीट लाइक नहीं था, देखा जाए तो काफ़ी टफ पेपर था। लेकिन भाई अब 500 नंबर पे भी किसी किसी का सिलेक्शन हो जाता है। बट ठीक है, अगर इसमें 500 नंबर हैं और नीट का पेपर अगर ऐसे पिछले वाला थोड़ा इजी टाइप में बना था, इजी नहीं था वो, मॉडरेट टाइप में था वो,
तो 550 तक आ जाते हैं। तो टेस्ट पेपर से ही नंबर बढ़ जाते हैं। यही पेपर का थोड़ा रिव्यू। आज का पेपर काफ़ी टफ था। मैं जब पेपर दे रहा था तो मेरे को तभी समझ में आ रहा था कि हाँ पेपर आज टफ है, और लग रहा था कि आज नंबर मेरे को लग रहा था तो 450 नंबर आएगा मेरा तो, बट कम से कम 50 नंबर हो जाता है। 500 नंबर है तो थोड़ी सी अच्छा लग रहा है, बट लग रहा था कि 450 नंबर आएगा। लेकिन पेपर थोड़ा ध्यान से दिया मैं, और पूरे पेपर का टाइम का यूज़ करो तो नंबर मिलेंगे। एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया करो भाई। और अगला मेरा टारगेट है कि मैं आगे पेपर ऑफलाइन दूंगा सारे, ताकि अब ऑनलाइन तो हो गया, अब ऑफलाइन जाया करूँगा, चाहे धूप रहे चाहे जो रहे। देखो भाई धूप, पता नहीं मैं कहाँ कमरा ले लिया था भाई, समझ में नहीं आ रहा। ठंडी के लिए ये कमरा तो बहुत सेफ्टी है, अच्छा है, बट गर्मी के लिए ये रूम एकदम बेकार है भाई। सूरज की किरणें उधर से भी देखो। अब यहाँ पे धूप, मेन बात आ रही है, मेन बात ये है कि भाई धूप यहाँ पे शाम को 7 बजे तक रहती है, और इधर धूप आ जाती है 12 बजे से धूप आ जाती है, शाम को 7 बजे जाती है। और उसके बाद फिर ये 7 बजे के बाद से कमरा एकदम गर्म हो जाता है। इस कमरे को ठंडा होने के लिए लग जाते हैं रात के 10 या 12 बज जाते हैं। तब तक इंसान इसमें कुक हो जाता है, पक जाता है। फिर उसके बाद फिर इंसान को सोने का मन करता है, फिर मैं सो जाता हूँ कुछ जला करके। लेकिन मैं नहीं सोना चाहता हूँ अभी इस 14 डेज़। अब चाहे जैसा भी हो, मोबाइल भी इसमें लाइव स्ट्रीम करते हैं तो एकदम हीट के कुकर हो जाता है भाई, इतना तेज़ मोबाइल गर्म हो जाता है, लगता है कि उसका ओला फटने वाले हैं। तो इसीलिए थोड़ा लाइव स्ट्रीम में आगे पीछे देरी रहेगी, लेकिन हाँ मैं पूरा टाइम दे करके अपनी पढ़ाई करूँगा। और इसमें मैंने पेपर का रिव्यू भी बता दिया है। पेपर बहुत टफ था, पेपर के चक्कर में मत पड़ो ये वाले, जो कोई पेपर दिया हो मिशन 6। और टारगेट मेरा यही है इसमें कि मैं अपना टारगेट रिवाइज़ करूँगा, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो के डेली टेस्ट। और तुम लोग भी अपना ऐसे करके पोर्शन अपना रिवाइज़ कर लो, जिसमें कि तुम्हें क्या क्या पता हो। कम से कम 2 पोर्शन तुम्हारा अच्छा मजबूत होना चाहिए, एक तुम्हारा बायोलॉजी और एक तुम्हारी केमिस्ट्री, और थोड़ी सी फिजिक्स, कम से कम 80-90 नंबर की। क्योंकि कट ऑफ निकालने के लिए किसी और एग्ज़ाम के लिए इतने नंबर बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि BMS हो गया, BDS हो गया। अगर अगले साल नीट नहीं देना है तो मैं तो भाई पता नहीं मैं नीट दूँगा कि नहीं दूँगा। अगर मेरा पास हो जाऊँगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता हूँ तो काफ़ी हेक्टिक रहेगा नीट फिर से देने के लिए मेरे लिए। और देखते हैं क्या होता है। तो ये पेपर का रिव्यू था। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, और अच्छे से पढ़ाई करो भाई। और 150 घंटे का टारगेट है 14 डेज़ में। अभी तो एक दिन चला गया, आज 13 दिन बचे हैं। अगले संडे को पेपर रहेगा। आप इस टाइम हम पेपर दे चुके होंगे। तो ये पेपर का रिव्यू है, और सभी लोग पेपर दो। बाय बाय।